हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज का पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग एक नजर व्हाइट बोर्ड पर डालिए। देखिए मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है इंटरव्यू का स्टार्टिंग पॉइंट दिलाएगा आपको 50% मार्क्स। अब ये 50% मार्क्स तो बहुत बड़ा मार्क्स हो सकता है ना आप सभी लोगों के लिए, जहाँ पे लोग एक एक नंबर पाने के लिए कितनी ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उसमें अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट में ही अगर 50% मार्क्स मिल जा रहा है तो सोचिए आपसे ज्यादा लकी कोई नहीं हो सकता। तो इस लकीस्ट पॉइंट को पाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत अपने ऊपर करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत अपने लैंग्वेज के ऊपर करनी पड़ेगी। अब लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब भी किसी के पास जाते हैं, जब भी किसी के सामने जाते हैं, जब भी किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं या फिर कहीं भी आप जाते हैं तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है। लेकिन इंट्रोडक्शन जो आप लोग क्या होंगे, दूसरे का इंटरव्यू देख के उनको रट के फिर जाएंगे, और रटा हुआ चीज कभी भी ज्यादा देर तक याद नहीं रहता। और अगर 4-5 लोग इकट्ठे मिलके हमसे पूछने लगे तब तो एकदम डर के ही लोग आधे से ज्यादा पॉइंट को भूल जाते हैं। तो क्योंकि वहां पे इंट्रोडक्शन आपको खुद का देना है तो खुद के बारे में कोई पॉइंट क्या याद करना, तो आपको अपने बारे में जो कुछ भी बोलना है वो आपको एकदम अपने तरीके से बोलना है। किसी का भी कॉपी करके मत बोलिए। आपके पास जितना है जो भी है आप उसको उस तरीके से बोलिए, आपको 100% मार्क्स मिलेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग अपने इंटरव्यू की स्टार्टिंग पॉइंट कैसे करोगे, कैसे आप किसी भी चीज को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाओगे अपने खुद के बारे में, ताकि इंटरव्यूअर्स जब आपका इंट्रोडक्शन आपके मुंह से सुनेंगे तो वो वहीं पे अंदाजा लगा लेंगे कि आप किस तरीके से बोलोगे, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। बहुत लोग अपने बारे में बताने में ही डरने लगेंगे, अपने बारे में बताने में ही हिचकिचाने लगेंगे, अपनी बात को ही नहीं बोल पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को जो एकदम 100% तैयार रहता है वो भी कभी कभी डर से भूल जाता है, दिमाग से निकल जाता है अचानक से कि अरे अभी तो मुझे याद था, फिर कैसे मैं भूल गया या भूल गई। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप जैसे ही वहां पे एंटर करोगे ना तो इंटरव्यूअर्स आपसे बोलेंगे कि गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से स्टार्ट करना है। अट्रैक्टिव तरीका कैसे हो सकता है, देखिए बहुत लोग क्या बोलते हैं कि माई सेल्फ दिस एंड दैट, है ना, माई सेल्फ शालिनी, ये वो जो भी जिसका नाम रहेगा वो बोलेगा। तो आपको क्या करना है कि माई सेल्फ से तो बिल्कुल भी अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट नहीं करना है। आपको स्टार्ट करना है आई एम या फिर माई नेम इज, ऐसे करके आप स्टार्ट करिए। माई सेल्फ वहां पे आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। माई सेल्फ वहां पे आपका रॉन्ग इंपैक्ट क्रिएट करेगा और आपके नंबर तुरंत एक ही सेकंड में, जैसा ही आपने माई सेल्फ बोला आपका नंबर वहीं कट जाएगा। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है आई एम करके या फिर माई नेम इज करके, ऐसा। अब आपने अगर अपना नेम बता दिया तो अब आपके नेम से ही क्वेश्चन उठेगा। मैं आपको बता रही हूँ कि आपका नेम, जैसे मान लीजिए कि मेरा नेम शालिनी है, तो अगर मेरा वहां पे इंटरव्यू हो रहा है तो मैं जैसे ही बोलूंगी कि माय नेम इज शालिनी, तो वहां पे इंटरव्यूअर्स मुझसे रोक सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं और वो मुझसे पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय शालिनी, आप शालिनी से क्या समझते हो, शालिनी का क्या अर्थ है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी बहुत ही प्यारे प्यारे नेम होंगे, तो आप लोग अपने नेम के अर्थ को जान के रखिए, अपने नेम की मीनिंग को याद रखिए। जैसे कि मैं बताऊंगी कि शालिनी का मतलब होता है शालीनता, जो छोटी छोटी चीजों को, जो नॉर्मल चीजों को, जो सरल चीजों को भी जानने की इच्छा रखे, जो सुंदर हो, जो सहनशील हो, जो बुद्धिवती हो, उसको बोलते हैं शालिनी। तो उसी तरीके से आप लोग भी अपने नाम का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, उसको तैयार रखिए, क्योंकि आपको उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके नेम से बनने वाला है। उसके रिलेटेड अगर आपका नेम होता है और उससे रिलेटेड अगर कोई पर्यायवाची है तो उसको भी आपको प्रिपेयर रखना है। जैसे बहुत लोग का नाम होगा समीर, बहुत लोग का नाम होगा पूजा, तो ऐसे ही आपके नेम से इतने अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं कि आप लोग का इंटरव्यू समझ लीजिए आधा वहीं आपके नेम पे ही टिका हुआ है। आपका नेम, आपके नेम से बनता हुआ पर्यायवाची, आपके नेम से बनता हुआ मीनिंग और उसका क्या क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ है, ये सब कुछ आप लोग को प्रिपेयर रखना है। अब इतना करने के बाद अगर आप बताएंगे आप जिस भी प्लेस से रिलेट करते हो, ठीक है, जैसे कि मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ, तो आप लोग भी किसी न किसी प्लेस से होगे, किसी न किसी जगह से रिलेट करते होगे, तो वहाँ की जो कुछ भी फेमस चीजें हैं उसके बारे में आप लोग को प्रिपेयर रहना है। अब देखिए यहाँ पे आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, क्योंकि वहां से आपसे उस स्थान से रिलेटेड बारे में पूछा जा सकता है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ की क्या फेमस चीज है, वो क्यों फेमस हुई, किस हिसाब से हुई और क्या क्या चीजें अच्छी हैं, क्या क्या चीजें बुरी हैं, ये सब कुछ आप जिस भी प्लेस से रिलेट करते हो आपको उसके बारे में भी तैयार रखना है। ठीक है, और आपको अपना इंट्रोडक्शन ऐसा देना है जैसे कि एक समझ लीजिए कि एक कोई बहुत बड़ी हस्ती है, उनका इंट्रोडक्शन जैसे होता है, इंट्रोडक्शन होता है एकदम अच्छे तरीके से, वैसे आपको अपना इंट्रोडक्शन को देना है। और एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप लोग भले से अपना डेमो जो है वो बायलिंगुअल लैंग्वेज में दीजिए, लेकिन आप लोग क्योंकि केवीएस का
इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हुआ है, तो आपको जो अपना इंट्रोडक्शन देना है ना, आप लोग कोशिश करिए, पूरी की पूरी कोशिश करिए कि आप लोग उसको इंग्लिश में दीजिए। अपना सिर्फ इंट्रोडक्शन तो आप लोग इतना प्रिपेयर कर ही लीजिए, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन होगा वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि वही तो है सबसे शुरुआती क्षण जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को, जो आपकी बातों को इंटरव्यूज के सामने रिप्रेजेंट करवा रहा है। तो आपको अपने इंट्रोडक्शन को समझ लीजिए कि एकदम, चाहे उसको लिख के बार बार पढ़िए, चाहे कोशिश करिए, चाहे प्रैक्टिस करिए, कुछ भी करिए, पर अपने इंटरव्यू को बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करके आप लोग रखिए। और एक बात, अब ऐसा नहीं कि अगर आप लोगों ने इंग्लिश में इसको प्रिपेयर किया और वहां पे जाने के बाद अगर आपको इंग्लिश भूल गई है तो आप याद करने बैठ जाइए कि अरे यार इसकी इंग्लिश क्या थी। कोई बात नहीं, भूल गया तो ठीक है, फिर आप हिंदी में ही शुरू करिए, लेकिन आपको पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि आप लोग इंग्लिश में इंटरव्यू, भले से इंटरव्यू के बाद जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी इंटरव्यूज आपसे लिए जाते हैं, जो भी डेमो के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं, जितनी भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप भले से उसको हिंदी में, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, या फिर जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में दीजिए, लेकिन आपको अपना इंट्रोडक्शन कोशिश करनी है, 99.9% कोशिश करनी है आपको कि आपका इंटरव्यू जो है, आपका इंट्रोडक्शन जो है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पॉइंट वो इंग्लिश में हो। अगर आप भूल जा रहे हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल कोशिश नहीं करना कि गलत इंग्लिश वर्ड्स का यूज करके वहां पे गलत इंपैक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि आप हो सकता है बोलना कुछ और चाह रहे हो और इंग्लिश कुछ और निकल जाए, अर्थ का अनर्थ हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप इंग्लिश भूल गए हो तो डोंट वरी, आपको हिंदी का यूज करके वहां पे बोल देना है, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना है। तो ये हो गए आपके इंटरव्यू से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स। और आप लोग अपने बारे में तो जानते ही होंगे कि आपका नेम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी क्या क्या डिग्रीज है, आप कहाँ से कंप्लीट किए हो, आपकी हॉबी क्या है। तो आपकी हॉबी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जिसके लिए मैं अगली वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊंगी कि आप हॉबी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो जो आपके इंट्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। क्योंकि हॉबी में देखिए कुकिंग, डांसिंग सब कुछ आता है, लेकिन उस कुकिंग, उस डांसिंग, उस रीडिंग, हर एक चीज से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। और आप लोग ऐसा हॉबी वहां पे क्रिएट करके बताइए ताकि वो आपके एजुकेशन में काम आ सके, है ना। अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो उस कुकिंग से भी आप कुछ बच्चों को नॉलेज दोगे। तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। आप हॉबी में अपने कौन कौन से आंसर्स को कर रहे हो, उससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हॉबी से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। उसके बाद आता है आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सारी चीजें। और आपको अपने बारे में जो भी बताना है सच बताना है, गलत और झूठ तो वहां पे बिल्कुल नहीं बोलना है। ऐसा नहीं कि अगर इंटरव्यूअर्स ने आपसे पूछा कि क्या आप लोगों ने ताजमहल देखा है, तो आप लोगों ने कह दिया अरे यार, अगर बोलेंगे ताजमहल नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। चलो बोल देते हैं ताजमहल देखे हैं। अब ताजमहल से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे ऐसे कोने कोने से क्वेश्चन बनेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आप लोगों को वहां पे झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है। आपको जो पता है, जितना पता है, आप उतना ही बताइए, उतने में ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि वो इंटरव्यूअर्स हैं, वो बहुत लोगों का इंटरव्यू लेके आए हैं, सिर्फ आप ही नहीं हो। तो वो हर एक चीज, हर एक झूठ, हर एक सच्चाई से वाकिफ है। तो आप लोग जो कुछ भी आंसर करिए एकदम करेक्ट करिए। तो ये रही छोटी सी इंफॉर्मेशन, और इतने से ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी इंटेलिजेंसी, आपके बोलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपसे लोगों से बात करने का तरीका, सब कुछ वहाँ पे पता चल जाएगा, जिससे आपको 50% मार्क्स मिलेगा। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो ऑन करिए, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।